हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बार बार ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। और जो भी एग्ज़ाम्स आपके हैं यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, तो जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो साथ में आपने इनको नोट भी करते जाना है और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपको उसको कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो जो सोमनाथ मेला है उत्तराखंड में वो कहाँ पर लगता है, किस नदी के तट पर पूछा है कि किस नदी के तट पर लगता है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन ए है काली नदी, ऑप्शन बी देखिए सरयू नदी, ऑप्शन सी है गोला नदी, ऑप्शन डी है रामगंगा नदी। ठीक है, तो ये ऑप्शन वाइज दिए हैं ABCD में, जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे ही। तो आपने ऑप्शन इसका कमेंट भी करना है साथ में कि इसका कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो जो सोमनाथ मेला है वो कौन से नदी के तट पर लगता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रामगंगा नदी। ठीक है, जो सोमनाथ मेला है वो कहाँ पर लगता है, रामगंगा नदी के तट पर लगता है। और ये रामगंगा जो नदी है वो कहाँ है, ये अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, आपने साथ में इसको जो क्वेश्चन है उनको नोट भी करते जाना है। ठीक है, सोमनाथ मेला को मासी मेला भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मासी मेला भी कहा जाता है। और इस मेले की जो खासियत है सोमनाथ मेले की, तो ये है कि इस मेले में जो पशु होते हैं, ठीक है, पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, उनको बेचा खरीदा जाता है। अब नेक्स्ट है, इसमें उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रों की पहली खोज है। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक जो चित्र की खोज की गई थी तो उनमें से सर्वप्रथम कौन सा ऐसा प्रागैतिहासिक चित्र है जिसकी खोज की गई थी, कहाँ के हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, लखोडियार, वेथा, पेटसाल या फलसीमा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखोडियार। ठीक है, जो लखोडियार के जो चित्र थे, जो प्रागैतिहासिक चित्र थे, उनकी खोज सबसे पहले की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखिया उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी या अलकनंदा। ठीक है, तो जो गोरखिया उड्यार है वो है ऑप्शन डी, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति की पंचायत को विरादरी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी जनजाति है जिसकी पंचायत को विरादरी कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें बोक्सा, भोटिया, जौनसारी या थारू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, थारू जनजाति के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनकी पंचायत को विरादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरादरी कहा जाता है थारू जनजाति के जो लोग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब खुमरी नामक समिति किस जनजाति में गठित की जाती है। ठीक है, तो जो खुमरी नामक समिति है वो कौन सी जनजाति में उसका गठन किया जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन, भोटिया, जौनसारी, थारू या राजी। ठीक है, तो जो खुमरी नामक समिति होती है वह कौन सी जनजाति में गठित की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जौनसारी जो जनजाति होती है उसमें खुमरी नामक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे है इसमें नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में कितनी आदिम जनजाति घोषित है। ठीक है, आदिम जनजाति घोषित है उत्तराखंड में, तो ऑप्शन है इसमें 3, 4, 5, 2। ठीक है, तो कितनी जनजाति ऐसी हैं जिनको आदिम जनजाति घोषित किया गया है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि आदिम किसे कहते हैं। तो जो आदिम शब्द यहाँ पर दिया गया है कि आदिम जनजाति, तो आदिम जनजाति ऐसी जनजाति को कहा जाता है या पर्टिकुलर एक मानव समूह को कहा जाता है जो कि क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक विशेष भूभाग में वो एक साथ रहते हैं और वो काफ़ी लंबे समय से जो अपनी पुरानी जो संस्कृति होती है, ठीक है, अपनी परंपराओं को लेकर के साथ चलते हैं। उनके अंदर एक समान सांस्कृतिक समानता देखने को मिलती है। ठीक है, और वो क्या होते हैं, ऐसी जो जनजाति होती हैं वो एक दूसरे के हितों के कारण क्या करते हैं, जो सामुदायिक जो एकता होती है उसकी भावना से भरे हुए लोग होते हैं। ठीक है, और उनके हर एक प्रकार के रीति रिवाज सब कुछ सेम होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी भाषा का विकास करते हैं, मतलब अपनी भाषा को भी संजो के रखते हैं और अपने जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको संजो के रखते हैं, अपनी संस्कृति को संजो के रखते हैं और पर्टिकुलर एक स्थान पर ही उनका पूरा समूह रहता है, एक जो मानव समूह जिसे हम कहेंगे। ठीक है, सारे लोग एक ही साथ इकट्ठे एक ही स्थान पर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आदिम जनजाति कहा जाता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखिए इसमें, निम्न में से कौन उत्तराखंड में प्रचलित युद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्रचलित युद्ध वाद्य यंत्र है जो कि उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें, तुरी और रणसिंघा, हारमोनियम, सारंगी या करताल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तुरी और रणसिंघा, जो कि पहले ज़माने में जब भी युद्ध हुआ करते थे तो इसका इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता था। तुरी और रणसिंघा का ये बहुत ही प्रचलित वाद्य यंत्र युद्ध में देखे जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, रसमाण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन है इसमें सलूर ढुंगरा, नागनाथ, गुप्तकाशी या नोटे। ठीक है, तो जो रसमाण लोक परंपरा है वो कौन से गांव से संबंध रखता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, सलूर ढुंगरा गांव से ये संबंधित है। ठीक है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो रसमाण उत्सव है उसको 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। ठीक है, ये कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, कत्यूरी काल में सीमाओं की सुरक्षा करने वाला पदाधिकारी क्या कहलाता था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, घटपाल, वर्मपाल, प्रांतपाल या नरपति। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, क्या कहा, कत्यूरी काल में सीमाओं की रक्षा। ठीक है, जो सीमाओं में सुरक्षा करने वाला जो पदाधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रांतपाल उसको कहा जाता था। ठीक है, आगे है, यमुनोत्री मंदिर के संस्थापक कौन हैं। तो ऑप्शन है इसमें, अमर सिंह थापा, अजय पाल, शंकराचार्य या प्रताप शाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रताप शाह को यमुनोत्री मंदिर के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। उनको संस्थापक मतलब वो संस्थापक हैं। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर के। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन है 6, 7, 5 या 8। ठीक है, तो कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड में। तो टोटल है 6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें, उत्तराखंड के स्थापत्य कला पर निम्न में से कौन सा ग्रंथ मुख्य रूप से प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है उत्तराखंड का जो कि उत्तराखंड का ही जो स्थापत्य कला है उस पर वो विशेष रूप से प्रकाश डालता है, उस पर यानी कि बनाया गया है, उसकी पूरी जानकारी है, स्थापत्य कला की पूरी जानकारी उस ग्रंथ में दी गई है। तो वो कौन सा ग्रंथ है। तो ऑप्शन देखिए इसमें, पुरुष ग्रंथ, ज्ञान विशिष्ट मंजरी ग्रंथ, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ या ढोल सागर ग्रंथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ। ठीक है, जिसमें कि उत्तराखंड का जो स्थापत्य कला है उसके बारे में पूर्ण रूप से उसमें जानकारी दी गई है। अब नेक्स्ट है इसमें, रुक्मणी हरण प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसमें, मूलाराम, चेतु, मानकू या इनमें से कोई नहीं। तो जो रुक्मणी हरण जो प्रसिद्ध चित्र है वह बनाया गया है चेतु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, पुरुषार्थ मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, गिरिजादत्त नैथानी ने, बद्रीदत्त पांडे, बैरिस्टर मुकुंदलाल या विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, तो जो पुरुषार्थ जो मासिक पत्रिका है उसका संपादन किया गया था ऑप्शन ए, गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा। किसके द्वारा, गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार उत्तराखंड के इतिहास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन देखिए 3, 4, 5 या 6। ठीक है, तो जो मदन मोहन जोशी के द्वारा जो उत्तराखंड का इतिहास है उसको कितने चरणों में विभाजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, 3 चरणों में विभाजित किया गया था। जो पहला होगा वो निम्न पुरापाषाण युग, फिर मध्य पुरापाषाण युग और उच्च पुरापाषाण युग। ठीक है, तो इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया था उत्तराखंड के इतिहास को डॉक्टर मदन मोहन जोशी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है इसमें, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य किस वर्ष युद्ध शुरू हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, वर्ष 1814, वर्ष 1815, वर्ष 1816 या वर्ष 1820 में। ठीक है, तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो वो हुआ था वर्ष 1814 में। कब हुआ था, वर्ष 1814 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 8वां भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है इसमें, बेटन, ट्रेल, विकेट या इवर्सन। ठीक है, तो जो 8वां भूमि बंदोबस्त है वो करवाया गया था विकेट के अनुसार, विकेट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, विकेट के द्वारा करवाया
गया था, ठीक है। इसको 20 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। विकेट कौन थे उस टाइम पे? विकेट कमिश्नर थे उस टाइम पे, ठीक है। तो 8वां भूमि बंदोबस्त है वह जब कमिश्नर रहे विकेट, यानी कि उनके द्वारा करवाया गया, विकेट के द्वारा। इसको 20 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। और यह जो 8वां भूमि बंदोबस्त है वो चला कब तक था? 1840 से 1860 तक चला था, इसलिए इसको 20 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अंतिम भूमि बंदोबस्त 11वां जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था वह किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, वर्ष 1863 में, वर्ष 1899 में, या वर्ष 1902 में, या वर्ष 1928 में। ठीक है, तो जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था, यानी कि उत्तराखंड का 11वां जो भूमि बंदोबस्त था वो अंतिम था। ठीक है, कौन सा? जो 11वां भूमि बंदोबस्त था वो अंतिम भूमि बंदोबस्त था। तो वह कौन से सन में करवाया गया था? ठीक है, तो ये करवाया गया था ऑप्शन डी 1928 में। ठीक है, वर्ष 1928 में ये आखिरी जो बंदोबस्त था वो करवाया गया था। और उस टाइम पे जो कमिश्नर थे वो इबर्टसन थे। ठीक है, कौन था? इबर्टसन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें चमोली जनपद में स्थित गोपेश्वर त्रिशूल लेक से मध्य हिमालय में किस वंश के अस्तित्व का पता चलता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, कुनिंद वंश, नाग वंश, चंद वंश, या परमार वंश। ठीक है, तो पूछा गया कि जो चमोली जनपद है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें गोपेश्वर जो मंदिर है, गोपेश्वर मंदिर में जो त्रिशूल है, तो उसमें जो लेख लिखा गया है, ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल का जो लेख है उसमें जो मध्य हिमालय में जो वंश उस टाइम थे, तो मध्य हिमालय के दौरान किस वंश का अस्तित्व का पता चलता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन से हैं इसमें राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंद वंश। ठीक है, चंद वंश का पता चलता है गोपेश्वर त्रिशूल के लेख में। अब नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? ऑप्शन देखिए इसमें गंधर्व, यक्ष, नाग, या खश। ठीक है, तो जो अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर है उसमें किस वंश के निवास की पुष्टि होती है? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट होगा? ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, यक्ष। ठीक है, तो जो यक्ष उस टाइम पे निवास करते थे, ठीक है, उत्तराखंड में, तो उनके होने की पुष्टि ये करता है अल्मोड़ा के जाखन देवी के मंदिर में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन है इसमें पंवार वंश, चंद वंश, कत्यूरी वंश, या पाल वंश। तो इसका राइट आंसर होगा पंवार वंश। ठीक है, कनकपाल जो है वो पंवार वंश का शासक था। आगे है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? ठीक है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है किसे? ऑप्शन है जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद, या दीप चंद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवी चंद। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, चंद्र राजाओं का राज चिन्ह था। तो जो चंद्र राजा हुए थे तो उनका राज चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन है हिरण, बैल, गाय, या हाथी। ठीक है, तो उनका जो राज चिन्ह था वो था गाय। ठीक है, आगे है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराए थे। किसने करवाया था? मतलब करवाया था, पूछा कि अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ऑप्शन है इसमें भीष्म चंद्र ने, सोमचंद्र ने, कल्याण चंद्र ने, या ज्ञान चंद्र ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ज्ञान चंद्र ने। ठीक है, किसके द्वारा करवाई गई थी? ज्ञान चंद्र के द्वारा अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना करवाई गई थी। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ऑप्शन देखिए, चंद वंश, पंवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश, निम्बर वंश। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वंश था उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जिसको माना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, कार्तिकेयपुर वंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तराखंड से रिलेटेड जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको जो वीडियो की जो नई से नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।